राम नाम सबसे बड़ा, इससे बड़ा ना कोई, जो इसका सुमिरन करे शुद्ध आत्मा होए। जी हाँ, भगवान राम का जो नाम है, इसके सुमिरन मात्र से मनुष्य धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। हालांकि हिंदुस्तान में भगवान राम का जो नाम है, इसे राजनीतिक रंग देने का भी काम किया गया। हालांकि बातें जो भी हो, 5 अगस्त को अयोध्या में भगवान राम की जो जन्मभूमि है, उसकी भूमि पूजन होनी है। इस वक्त हमारे साथ विश्व हिंदू परिषद के सुशील कुमार जी हैं, जो बिहार झारखंड के प्रशिक्षण प्रमुख भी हैं। ये कार सेवक रहे हैं और इन्होंने राम मंदिर को लेकर जो आंदोलन हुई थी, बाकायदा उसमें हिस्सा लिया था। आपका तो पहले बहुत बहुत स्वागत है सुशील जी। धन्यवाद। और कैसे आपका ये जो पूरा वृतांत है, कैसे शुरुआत हुई थी? बचपन से हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता रहे। उसके बाद जब राम जन्मभूमि आंदोलन प्रारंभ हुआ 1984 में, हिंदू युवकों को सशक्त बनाने के लिए, भारत माता के सभी हिंदू युवकों को सुपुत्र बनाने के लिए बजरंग दल हिंदू युवकों का संगठन राम काज किन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम संकल्प के साथ बजरंग दल की शुरुआत हुई। उसमें 1984 से ही मुझे बजरंग दल का दायित्व दिया गया। उसके बाद विभिन्न दायित्वों के साथ साथ सभी हिंदू युवकों को बजरंग दल के माध्यम से सुपुत्र बनाने का कार्य गांव-गांव में चला। राम मंदिर आंदोलन में उसकी प्रमुख भूमिका रही। एक हिंदू सैनिक के रूप में बजरंग दल के नाम पर हिंदू नौजवान आगे बढ़े। आप कब गए थे अयोध्या, कब गए थे इस आंदोलन में, कब सम्मिलित हुए? अयोध्या तो कई बार जाना हुआ, बराबर हर कार्यक्रम में जाते रहे, लेकिन मुख्य चिरस्मरणीय और इतिहास के पन्नों में दर्ज होने वाला जो घटना है 30 अक्टूबर 1990 की कार सेवा, जिस समय उत्तर प्रदेश के मुलायम सिंह के नेतृत्व में सरकार थी और अशोक सिंघल और पूज्य संतों ने घोषणा किया था कि 30 अक्टूबर को हम कार सेवा करेंगे। और मुलायम सिंह ने घोषणा की थी कि इस अयोध्या की धरती पर किसी पक्षी को भी पर नहीं मारने देंगे। चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान लगाए गए। देश के हर स्टेशनों पर जय श्री राम कहने वालों पर अत्याचार किया जाता था, जेल में ठूस दिया जाता था। वैसे स्थिति में रांची से हम सभी करीब 60 कार सेवक रांची हटिया पठानकोट ट्रेन के माध्यम से गए। उस समय मेरे साथ 55 लोग रांची के थे। 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद का जो ढांचा था, वो विश्व हिंदू परिषद और कार सेवकों के द्वारा गिरा दिया जाता है। क्या आप भी उस समय वहां मौजूद थे? क्या वहां का दृश्य आप थोड़ा याद कर बताना चाहेंगे? 6 दिसंबर को ही मैं था और उस समय तो पूरे हिंदू जनमानस ललायत था कि ये भारत माता के माथे पर लगा हुआ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के जन्म स्थान पर लगा हुआ ये कलंक बाबरी ढांचा के रूप में जो है, कैसे हम नाखून से नोच करके हटा दें, उसके लिए एकदम उद्वेलित ललायत दिख रहा था। और उस समय तो कई देश भर से करीब 10 लाख लोग अयोध्या की धरती पर थे। राम जन्मभूमि के पूरे परिसर में छाए हुए थे, इसलिए उस समय का दृश्य तो अलग था। 30 अक्टूबर के जो कार सेवा हुई, उसमें हमारे नेतृत्वकर्ता हिंदू धर्म योद्धा अशोक सिंघल के नेतृत्व होने के कारण ये 100% सफल रहा और पूरे विश्व के मीडिया के सामने हिंदू का पराक्रम दिखा कि इतने कड़ाई के बावजूद, इतने अत्याचार के बावजूद हिंदुओं में अपने भगवान श्री राम के जन्मस्थान के प्रति कितने उत्पीड़न है, उद्वेलन है कि हम भगवान राम के जन्मस्थान को कैसे प्राप्त करें। जब हम सभी यहाँ से गुप्त रूप से रांची से चले कार सेवा के लिए, 1 हफ्ता पहले चले और ट्रेन में हर जगह छापेमारी पुलिस के द्वारा की जा रही थी, सामानों की जांच हो रही थी। वैसे स्थिति में कोई दिल्ली का ट्रेन, कोई कानपुर का ट्रेन, कोई इलाहाबाद का ट्रेन लेकर हम लोग सभी अलग अलग ट्रेनों में बैठे, हर जगह जांच हो रही थी। हम लोग भी कुछ
सैनिक की भांति अपनी पहचान को एकदम छुपा करके आगे बढ़ते रहे। इलाहाबाद के बाद गौरीगंज स्टेशन से उतर के हम लोग अमेठी सहारनपुर होते हुए 5-6 दिनों तक पैदल चलते रहे। गांव में गांव के सभी लोग राम भक्तों की सेवा के लिए गांव में तैनात रहते थे। लगता था कि उनके घर पर दरवाजे पर कोई बारात आई है, उस हिसाब से साफ़ सफाई करके उठने बैठने का जगह, सोने का जगह पर्याप्त मात्रा में तय करके तैयारी रहती थी। एक जगह तो कांग्रेस के सांसद शायद रणविजय सिंह के यहाँ हम लोग के ठहरने की व्यवस्था की गई। बहुत अच्छी आवभगत हुई और हम लोग इस प्रकार पता नहीं चला। मुझे लग रहा था जिस प्रकार भगवान श्री राम लंका पर चढ़ाई के लिए अपने सुग्रीव, अंगद, हनुमान, जामवंत को लेकर के आगे बढ़ रहे थे, उसी प्रकार हम लोग भी अयोध्या की ओर रवाना हो रहे थे और पूरे गांव के लोग स्वागत में तत्पर दिख रहे थे। कई स्थानों पर लोग पैर में छाले पड़ने पर गर्म पानी लेकर के, मरहम पट्टी लेकर के, कटोरा में तेल लेकर के रहते थे कि आप लोग थक गए हैं, थोड़ा यहाँ विश्राम कर लीजिए, थोड़ा ये भोजन कर लीजिए। कहीं पर दूध, कहीं दही, कहीं पर शरबत। इस प्रकार के स्वागत का वातावरण पूरे उत्तर प्रदेश के गांव-गांव में चल रही थी राम भक्तों की सेवा के लिए। 30 अक्टूबर को हम लोग अयोध्या की सीमा से करीब 15 किलोमीटर दूर थे। सुबह में करीब 12 बजे खबर आई कि सभी कार सेवक अयोध्या की धरती पर घुस गए हैं और अपने आदरणीय धर्म योद्धा, हिंदू समाज के नेतृत्व करने वाले ऐसे हमारे माननीय अशोक सिंघल जी पर पुलिस बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया। उनका कपाट फट गया और वो देख करके लाखों कार सेवक राम जन्मभूमि में प्रवेश कर गए और प्रतीकात्मक रूप से वहाँ पर गुंबज पर चढ़ करके भगवा ध्वज फहराए। उसके बाद हम लोग काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ने लगे, लेकिन काफ़ी लोगों ने कहा कि अभी अयोध्या में प्रवेश मत कीजिए, सीमा पर रुक जाइए। तो 30 अक्टूबर के रात्रि में हम लोग अयोध्या में प्रवेश किए और अशोक सिंघल को देखे कि पूरे माथा पर बैंडेज लगा हुआ था, फिर भी वो हम सभी कार सेवकों का नेतृत्व करने के लिए मंच पर आए, दिशा निर्देश दिए और तय किया गया कि 2 नवंबर को सभी कार सेवक अपने अपने प्रांत के जत्थे के साथ राम जन्मभूमि की ओर आगे बढ़ेंगे। श्री राम, जय जय राम का जाप करते हुए आगे बढ़ेंगे। हम लोग भी बढ़ रहे थे। हनुमानगढ़ी के चौक पर दिगंबर अखाड़ा के समीप, वहीं पर अचानक पुलिस हम लोग को रोका। हम लोग सड़क पर बैठ गए और बैठने के बाद अचानक कुछ ही मिनटों के बाद हम लोगों की भीड़ पर, राम भक्तों की भीड़ पर पत्थरबाजी शुरू हो गई, भगदड़ मच गई और तुरंत देखते देखते गोली की आवाज़ पूरे सरयू को लहूलुहान कर गया। हमारे आंखों के सामने कलकत्ता के 2 कार्यकर्ता शरद कुमार कोठारी और अमर कुमार कोठारी, जो सगे भाई थे, उनको गोली मार दी गई। ऐसे सैकड़ों राम भक्तों की गोली मारी गई। कुछ हिंदू सैनिक थे सीआरपी के, जो हमारे जैसे नेतृत्व करने वाले को थप्पड़ मार मार करके नाली में ठेल करके भीड़ से हटाया। उसमें मेरा कान का ही पर्दा फट गया गिरने के कारण। लेकिन कुछ मुस्लिम सैनिक लगाए गए थे सीआरपी के, जो निशाने ले करके राम भक्तों को गोली मारने का काम किया। लेकिन सौभाग्य था, किसी भी राम भक्त को पीठ में गोली नहीं लगी। सभी राम भक्त मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के जन्म स्थान को प्राप्त करने के लिए सीने में गोली खाई। ये हिंदू समाज के पराक्रम का स्वरूप परिचय पूरे विश्व को दिखा। पूरा विश्व ने देखा कि हिंदू अब सोने वाला नहीं है, कायर नहीं है, अपने अधिकार के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। आप लोगों का बलिदान का परिणाम ही है कि 5 अगस्त को अयोध्या में भगवान राम की जो जन्मभूमि है उसका पूजन होने जा रहा है। इसे लेकर आप लोगों की क्या तैयारी है, आप इस विषय पर क्या कहना चाहेंगे? सर्वप्रथम हम राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण के लिए जो भी बाधाएं थी, सब समाप्त हो जाने पर न्यायपालिका को हम बधाई देते हैं कि सत्य
पराजित नहीं होता है, सत्य की सदा जीत होती है, वो साफ दिखा है। और इस अवसर पर मंदिर निर्माण में जो भी लोग आगे बढ़ रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, सबको बधाई देते हैं। और मंदिर निर्माण के साथ साथ हमारे कई पुष्ट पूर्वजों की आत्मा को शांति मिली है, चाहे वो गुरु गोविंद सिंह के रूप में हो, चाहे छत्रपति शिवाजी के रूप में हो, या कई प्रकार के विभिन्न जाति नेता राजाओं ने राम जन्मभूमि के लिए संघर्ष किया। उन सभी को, ऐसे करोड़ों लोग को आत्मा को शांति मिली है। ये विजय हम सभी पूर्वजों की है। अभी पूरा देश कोरोना से जूझ रहा है और राम मंदिर की भूमि पूजन भी होनी है 5 अगस्त को, लेकिन कई ऐसे राम भक्त हैं जो अयोध्या नहीं जा पाएंगे। तो उन राम भक्तों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सभी राम भक्त देशभक्त हैं। देश की स्थिति परिस्थिति के साथ हम बराबर समझौता किए हैं। देश सर्वोपरि है और राष्ट्र हित के लिए, समाज हित के लिए अभी संख्या बल अयोध्या की धरती पर पहुंचना घातक है। इसलिए किसी भी राम भक्त उद्वेलित नहीं है। काम होना चाहिए, काम हो रहा है। राम मंदिर का शिलान्यास देश के सभी मूर्धन्य विद्वान संत विद्वत जन पहुँच रहे हैं। हम सबका नेतृत्व वही करेंगे। अब 5 अगस्त की जहाँ तक बात है, सभी इस चराचर जगत में रहने वाले समस्त हिंदुओं को प्रसन्नता है। हम सभी लोग अपने अपने स्थान से अपने दायित्व का निर्वहन करेंगे। सभी लोग 11 बजे से लेकर के 12:30 बजे तक अपने अपने घरों में बैठ करके 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। मंदिरों में शाम को दिया जलाएंगे और अपने घरों में दिया जला करके हम समस्त लोगों को एक दूसरे की शुभकामना देंगे। तो इस वक्त थे हमारे साथ विश्व हिंदू परिषद के सुशील कुमार जी, जिन्होंने राम भक्तों से अपील की है, आग्रह की है कि 5 अगस्त को आप सभी अपने घरों में रहकर हनुमान चालीसा का जप करें और वहीं से भगवान राम को याद करें। ऐसे ही खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। रांची से दिनेश के साथ विशाल भारद्वाज की रिपोर्ट।